देखिए MTV भारत, जज्बा सच दिखाने का। पंचायत चुनाव की दस्तक ने गांव का सियासी पारा बढ़ा दिया है। जहां एक तरफ पंचायत चुनाव के उम्मीदवारों की हलचल गांव में बढ़ी है, वहीं गांव में हुए मौजूदा प्रधान के कार्यकाल का गुड़ाभाग भी जनता करने लगी है, जिससे हुए विकास का सपना और हकीकत दोनों की चर्चा और बहस चाय के होटलों से लेकर गांव के गलियारों में होने लगी है। प्रधान के वादों, दावों और हकीकत की कहानी से खुद प्रधान भी अपनी सफाई देते नजर आते हैं, जिससे जनता को संतुष्ट किया जा सके। लेकिन गांव की जनता अपने गांव में हुए विकास की कहानी खुद अपनी जुबानी बता रही है। देखिए ग्राम सभा दारी चौरा के पूर्व जीतनगर की कहानी गांव वालों की जुबानी। देखिए आपने देखा होगा कि यहाँ से वहाँ तक का न तो खरंजा लगा हुआ है, ना ही नाली बना हुआ है। सफाई कर्मी महीने में या 2 महीने में एक बार आता है केवल। पानी सानी का सब दिक्कत रहता है, सामने खरंजा नहीं ऊँचे। प्रधान ने क्या तो बहुत बुरा है साहब, नहीं आई मिला था, झावा नहीं फिर मिला था यहाँ आई कहीं। हाँ संजान नहीं कहीं मिला था कि जो घर में आगे साहब और घर है पक्का को तो गाँव गंदाई कोरोना हो जाए। रात में आने जाने के लिए बहुत बड़ी असुविधा होती है, और जो है क्योंकि रास्ता है नहीं, और जहाँ मेन रास्ता बच्चों को जाने का है वहाँ पानी भरा हुआ है, इसलिए बच्चों को बहुत बड़ी तकलीफ है। यही कठिनाई हम लोगों को है। प्रधान जी कह रहे हैं कि हमारा जितना बजट था हमने करवा दिया, हमारे पास बजट ही नहीं। पानी भरा है, गथई भरा आवे पड़त है, और साहबा है बस भगाई दिया तो कैसी आई जाई। और हमने सबके खेत में प्रधान को काम ही नहीं करावत है। गर्मी सर 1-1.5 महीने में कभी कभी जाते हैं, पर वो भी कोई अपना अच्छे से कार्य ढंग से नहीं करते। वो भी आएंगे इधर उधर थोड़ा इधर उधर मार के चले जाएंगे, और जो कचरा रहेगा गांव में वो वैसा का वैसा ही पड़े रहेगा। अगर कहीं गटर से अगर कुछ कीचड़ निकालेंगे तो उसको वहीं छोड़ के चले जाएंगे। उसके 1 महीने के बाद आएंगे, उसको जो बचेगा थोड़ा बहुत, वो तो बच्चे तो पैर से उधर उधर पूरा गंदा कर देंगे। जो बचेगा उसको उठा के लेके जाएंगे, जो इधर उधर डाल देंगे। हमें लोगों का ज्यादा रोड वाला दिक्कत है भैया। जो संडाल साफ कर जाती हैं औरत लोग तो कब्रिस्तान पे जाती हैं, और वही तालीम दे रास्ता है तो तालीम दे पानी इतना तो यहाँ करिए तो कहाँ चली जाए जाए। अब था वही वो मंदिर के वो सफाई करके चला जाता है, क्योंकि तो यार उत्तर टोला कहूँ आ जाता है। तो गांव में ना तो खरंजा बदली हुआ, ना तो एक ईंट रखा गया, ना तो नाली बना। 100-150 घर में 10 से 12 घर में शौचालय दिया गया है। 70 गाँव में तरह बनाया है लूट के खाई से, और हमारे अति मुहताज हैं। हमारे बिटिया राड़ देगा, हम हो राड़ देगा, और 1300 रुपया दिए विधवा पेंशन बनवाने का, वो खा के बैठ गए। ना विधवा पेंशन बनवाए ना कुछ। हमारे गांव में ना कोई रोड बना है और ना कोई विकास हुआ है। 5 साल गुजर गया है, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं किया प्रधान जी ने। और हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं, गाँव वाले भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कोई उसका निकल नहीं रहा हल। कहीं बाथरूम बना दो हमारा, तो कहा था 500 रुपया देकर बनाए। रास्ते की दिक्कत है, बारिश हो जाता है तो 2-2 फुट 3-3 फुट पानी भरा रहता है। दिक्कत हमें ये है कि इसे खरंजा नहीं लग है, और घर भर बजाई जाइत है। अरे कहाँ बना है, बनना चाहिए। कहाँ से पाएगा बेचारा गरीब आदमी। कहने तो अपना दुखा बताता है, रोता है, लेकिन नहीं सुनवाई होता है, नहीं तुलवाते हैं तो क्या करें। तो पानी भरा हुआ है, देखिए। देखिए पानी भरा हुआ, किस तरीके से लोग जाएंगे कब्रिस्तान से। देखिए रास्ता अब वैसे
भरा है गथई भरा आवे पड़त है और सहाबा है बस भगाई दिया तो कैसी आई जाई और हमने सबके खेत पर जान कोनो काम ही नहीं करावत है, सब खाई जात हैं। यहाँ ये समस्या आप लोगों को कितने दिन से है? कम से कम 5 साल से है। तो आप लोगों ने इसकी शिकायत नहीं की? कम हम बहुत शिकायत करा जाते मगर माना ना ऐसा है। गोरे आधे गए तो वो नहीं मानता थे, गरीब आदमी क्या माना था किसान आदमी। ये आप लोग इधर से आ रहे हैं, ये तो क्या है ये? कब्रिस्तान ऐसा है। कब्रिस्तान में मेन रास्ते में क्या दिक्कत है? पानी भरा है गठई भर सा है। वहाँ तो बहुत बुरा है साहब, नहीं आई मिला था, झावा नहीं फिर मिला था यहाँ आई के। संजान नहीं कहीं मिला था कि जो घर में आगे साहेब उस घर है पक्का को तो गाँव गंजाई कोरोना हो जाई। रात में आने जाने के लिए बहुत बड़ी असुविधा होती है और जो है क्योंकि रास्ता है नहीं और जहाँ मेन रास्ता बच्चों को जाने का है वहाँ पानी भरा हुआ है, इसलिए बच्चों को बहुत बड़ी तकलीफ है। यही कठिनाई हम लोगों को है। प्रधान जी कह रहे हैं कि हमारा जितना बजट था हमने करवा दिया, हमारे पास बजट ही नहीं है, बस यही समस्या है और क्या समस्या है। कई मरतबा कहा गया इसके विषय में, हम नहीं हमारे टोला मोहल्ला के पूरे गांव वालों ने कई मरतबा कहा। 2 साल से कह रहा हूं कि भैया हम लोग इतनी बड़ी मुसीबत उठा रहे हैं, हम लोगों के विषय में कुछ निष्कर्ष निकालिए। हाँ होगा 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 ये कहते कहते आखिर थोड़ा बहुत काम किए भी, तो जब बरसात चालू हो गया तब किए, तो जो किए वो हो गया, बाकी सब वैसे ही पड़ा रह गया। जैसे कि विकास का मसला है, तो विकास को लेकर मतलब कुछ नहीं हुआ है। मतलब जैसे जो एक कार्य होता है महिलाओं का या हम लोग का, मतलब जैसे जो ज़रूरत होती है रास्ते की या और किसी चीज़ की, मतलब जैसे रास्ता आने जाने का, उसका भी कोई कार्य नहीं होता है। बारिश के टाइम पे इधर जहाँ हम लोग खड़े हैं यहाँ इतना पानी भर जाता है कि इधर से बड़ी मुश्किल से कोई पार हो पाता है। आदमी तो मुश्किल से पार ही होते हैं, महिलाएं की तो बात ही मत, वो तो बेचारे जा ही नहीं सकते, इतना ज़्यादा यहाँ समस्या और दिक्कत रहती है। सफाई कर्मी आता है? सफाई कर्मी सर 1-1.5 महीने में कभी कभी आते हैं, पर वो भी कोई अपना अच्छे से कार्य ढंग से नहीं करते। वो भी आएंगे इधर उधर थोड़ा इधर उधर मार के चले जाएंगे, और जो कचरा रहेगा गांव में वो वैसा का वैसा ही पड़े रहेगा। अगर कहीं गटर से अगर कुछ कीचड़ निकालेंगे तो उसको वहीं छोड़ के चले जाएंगे, उसके 1 महीने के बाद आएंगे, उसको जो बचेगा थोड़ा बहुत, वो तो बच्चे तो पैर से उधर उधर पूरा गंदा कर देंगे, जो बचेगा उसको उठा के लेके जाएंगे तो इधर उधर डाल देंगे। आपने देखा होगा कि यहाँ से वहाँ तक का न तो खरंजा लगा हुआ है, ना ही नाली बना हुआ है। सफाई कर्मी महीने में या 2 महीने में एक बार आता है केवल। उससे बोलो, प्रधान से कहो तो कहता है जाएगा। सफाई कर्मी कहो तो कहता है कि हमको फला जगह लगा दिया, यहाँ लगा दिया, वहाँ लगा दिया, तो मैं क्या करूँ, खरंजा नहीं लगता है। अभी आपने देखा होगा कि वहाँ पर कितना पानी है भरा हुआ है, नाली सड़ रहा है, लेकिन कोई तवज्जो नहीं देता है। प्रधान जी कोई तवज्जो ही नहीं देते हैं यहाँ हमारे गांव के लिए। कोई विकास नहीं हुआ, सब ऐसे ही पड़ा हुआ है। 150 घर में कम से कम 10-15 शौचालय बना होगा, बाकी ऐसे ही है। ये रास्ता जो है वो लोग कब्रिस्तान में आ जा रहे हैं, क्या मामला है ये कब्रिस्तान वाला? वो कब्रिस्तान वाला जो रास्ता पट जाए तो अभी उधर से रास्ता हो जाए, और लोग वही कब्रिस्तान से आते जाते हैं, क्योंकि पानी भरा हुआ वहाँ पर। उसको प्रधान से कई बार कहा गया इस बात के लिए, वो तवज्जो ही नहीं देता है। हमें लोगों का ज्यादा रोड वाला दिक्कत है भैया, जो संडाल साफ कर जाती हैं औरत लोग तो कब्रिस्तान पे जाती हैं, और वही तालीम दे रास्ता है तो तालीम दे पानी इतना तो यहाँ करिए तो कहाँ चली जाए। और सफाई कर्मी को महीना भर पावत है, पानी निकसा ना गाँव पानी निकसा। और वो सफाई कर्मी आता है आपके गाँव में? आवत है वही
मंदिर के वो सफाई करके चला जाता है। और कि तो यार उत्तर टोला कहूँ आई जाता है तो आई जाता है। शौचालय नहीं बना है घर में और पानी सानी सब दिक्कत रहता है। सामने खड़ंजा नहीं ऊँचे प्रधान ने क्या सुतार गाँव में तरह बनाया है लूट के खाई सी। और हमारे अति मोहताज हैं, हमारे बिटिया राड़ देगा हम राड़ देगा। और 1300 रुपया दिए विधवा पेंशन बनवाने का, वो खा के बैठ गए ना विधवा पेंशन बनवाए न कुछ। किसको 1300 रुपया आपने दिया था? एक तो प्रधान का भाई है पातर 8 से बोलिस और जो कल छदवा लड़किया पहिरा है। हाँ तो का बोले 5 से वो यही जगह पर दिए न और न विधवा पेंशन बनवाए न कुछ न रुपया दी से। इसकी शिकायत आप लोगों ने कहीं की? अब कहाँ जाए जब जनता ना नहीं मांगा जाता तो कहते दीते जनता। हमारे गांव में ना कोई रोड बना है और ना कोई विकास हुआ है। 5 साल गुजर गया है लेकिन अभी तक कोई काम नहीं किया प्रधान जी ने। और हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं, गांव वाले भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कोई उसका निकल नहीं रहा हल। और सर हम लोग यही चाहते हैं कि मतलब रास्ता भी अच्छे से बन जाए और आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। कहीं बाथरूम बना दो हमारा, तो कहा था 500 रुपया देकर बनाए। रास्ते की दिक्कत है, बारिश हो जाता है तो 2-2 फुट 3-3 फुट पानी भरा रहता है। ऐसे खरंजा नहीं लग है और घर भर वजवजाई जाइत है। और प्रधान पैसा मांगत है तो कहाँ पैसा दी गरीब आदमी हम। किस चीज के लिए पैसा मांगते? पैसा मांगत है विधवा पेंशन के लिए, तो हम कहाँ पाई तब दी। नाम है आपका? जी भैया शाकिर अली शाह सर। क्या दिक्कत है आप लोगों को? दिक्कत गांव में सर बहुत है। अब लोग परेशान हैं, बारिशों में बहुत ज्यादा परेशानी उठाना पड़ता है लोगों को। आने जाने में दिक्कत, बाथरूम जाने में दिक्कत होता है लोगों को। पानी भरे रहते हैं चारों तरफ रास्ते में। क्या किया जाए, बहुत समस्या है, बहुत दिक्कत है। प्रधान से जब कहा जाता है तो वो बस टाल देते हैं, कहकर हाँ करा देंगे। अब और दिक्कतें बहुत ज्यादा है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। लोग शिकायत ही तो कर सकते हैं, प्रधान से ही तो बोल पाते हैं बेचारे। और कहाँ जाएंगे वो आगे गरीब आदमी, ऊपर तक जाने की उनकी ताकत नहीं है। चलिए आप भी एक युवा हैं, अगर ये मौका आपको अगर मिले तो आप क्या ग्राम सभा के बारे में सोचते हैं कि क्या? सोच तो सर अब ऐसा है कि अब हमारा तो सोच यही है सर कि सब अपने हैं, सब अपने लोग हैं। अच्छे बुरे जो भी दिन आए सब मिलके बांटें और सबको समझावें। किसी के ऊपर अगर कोई समस्या है तो उसको हम हल करने की सोच ये होना चाहिए इंसान का। जैसे 3 गांव का हमारा ग्राम सभा है, जीतनगर है, दारी चौरा है, तीनों गांव हमारा एक नई बस्ती है। सब लोग हैं इसमें, सब अच्छे बुरे सबको मिला के चलना पड़ता है, हिंदू मुस्लिम सब हैं। अब जैसे हमारे दारी चौरों में ग्राम सभा दारी चौरा में रामलीला होता है, वो इतने अच्छे दिन से, इतने ज्यादा दिन से चल रहे हैं रामलीला। वो हम तो पैदा नहीं हुए थे जब से चल रहा है। अब उसको तो हम ये सोच रहे हैं कि अगर हम कभी प्रधान बन गए तो उसको और ऊंचे लेवल पर ले जाएंगे, उसको जिला लेवल पर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। प्रयास हमारा यही है। लोग नहीं समझ रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्या किया जाए। दिक्कतें भी बहुत हैं। लोग कहो तो इधर सुनते हैं, उधर चले जाते हैं, उधर नहीं सोच रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो क्या किया जाए भैया। अब यही लोगों का समस्या दूर करने की पूरी प्रयास करेंगे, पूरी मेहनत से लगे हुए हैं हम। गांव में और किन 5 आप कौन ऐसी 5 बड़ी चीजों के लिए जो है आप उम्मीद रखते हैं कि यदि अगर आप प्रधान होते हैं तो वो 5 कौन सी बड़ी चीज आप अपने ग्राम सभा में करेंगे? अब सर एक तो जैसे शौचालय हैं, लोगों के लिए दिक्कतें हैं, वो कराएंगे। उसके बाद फिर रास्ते हैं, नाली बनवाएंगे, खड़ंजे लगवाएंगे। जितना भी अपने स्तर से हम प्रयास करेंगे, जितने अच्छे से अच्छे काम करा पाएंगे कराएंगे। हिंदू मुस्लिम सबको एक मनाकर चलना है, एकता ही बहुत जरूरी है भैया। ये चीज होना चाहिए इंसान में। जैसे कोई भी त्योहार है, हर त्योहार हमारा है, हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई हैं आपस में। लेकिन कुछ लोग हैं जो बिगाड़ रहे हैं माहौल को, क्या किया जाए। कुछ लोग भड़काते हैं, बिगाड़ते हैं, उसके लिए अब सबका सोच तो हम हो नहीं जाएंगे भैया। अब हमारा तो यही प्रयास है कि हमारे गांव में भी मंदिर बनी है, रामलीला होने तैयारी में रोज दुर्गा पूजा करते हैं, मूर्ति बिठाते हैं, हम लोग उसमें भी बैठते हैं, जाते हैं, चंदा देते हैं, हर चीज बराबर बैठना उठना, प्रसाद खाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आप पता करवा सकते हैं। यहाँ बहुत लड़के खड़े हैं, इनसे भी पूछ सकते हैं आप, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अब लोग जब भरोसा करेंगे, चांस देंगे, तब तो कुछ करेंगे भाई हम। इस प्रकरण के संबंध में जब वीडियो श्री दत्तगंज से बात करनी चाहिए तो उनका फोन नॉट रीचेबल आ रहा था। गांव के लोगों द्वारा लगाए गए आरोप और हुए विकास के बारे में ग्राम प्रधान दारी चौरा से जब बात की गई तो उन्होंने आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि गांव के विकास के लिए हमने अपने कार्यकाल में लगातार प्रयास किया है और
विकास करने के लिए निरंतर प्रयास जारी है। पंचायत चुनाव की दस्तक आने वाले दिनों में जनप्रतिनिधियों के लिए क्या साबित होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। MTV भारत से शरीफ अंसारी की रिपोर्ट। देखिए MTV भारत।